असल कमर वहाँ पर होती है। अच्छा जी, कमर का जो साइज़ वो मैंने इस पे लिया है वो है 16 इंच, यानी कि खोलेंगे जब हम इसको तो 16 हो जाएगा। डबल फोल्ड में 8 इंच मैंने ये साइज़ लिया है। मोस्टली लड़कियों का यही साइज़ होगा, उनको तो आसानी हो जाएगी। जिनका साइज़ बड़ा या छोटा है उनको मेजर करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये जो हिप लाइन है, हिप लाइन मोस्टली लोग बड़ा मतलब नीचे तक रखवाते हैं कि जब हम मूव करते हैं तो हमारी शर्ट ऊपर की तरफ हो जाती है। ये हर किसी का अपना अपना साइज़ उन्होंने रखा होता है। जो बेसिक साइज़ है वो 13 इंच है। 13 इंच अमूमन लोगों को सेट आ जाता है। 13 इंच अमूमन लोगों को सेट आ जाता है। जो बहुत हेल्दी लोग होते हैं उनका हमेशा कम रखना चाहिए, उनका 12 इंच तैयार रखना चाहिए, और बहुत ही हेल्दी वालों को तो 11 इंच तैयार रखना चाहिए। उसका क्या है कि जब आप 13 इंच या 14 इंच रखेंगे तो मोटी लड़कियों को फिर पेट से और हिप से कमीज़ बहुत बुरी तरह टाइट हो जाएगी। अच्छा, ये 6.5 और 6.5 जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास 13 इंच आ जाएगा। जो 13 इंच आपका ये साइज़ मैंने आपको पहले भी बताया है कि 13 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको जब टोटल करेंगी तो ये 13 आएगा। और अगर आप डिवाइड में इसका निशान डिवाइड करेंगे, अब इनको कमर तक डिवाइड मतलब कमर तक इसका निशान लगाएंगे, कमर से जब नीचे चलेंगी तो फिर 6.5 करना पड़ेगा। और जिन लोगों को 12 इंच तैयार रखनी है उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5 ही करनी है, क्योंकि कमर की लाइन आपको 6.5 ही चाहिए। फिर यहाँ से नीचे आप बेशक 6 इंच का निशान लगा दें, हिप से कमर से नीचे हिप तक 6 का निशान लगा लें। अदरवाइज अगर आप पार्टीशन नहीं करना चाहते तो जब आप हिप लाइन लगाना चाहते हैं तो आप इधर से एंची स्टेप को रखें, आप चेस्ट लाइन से एंची स्टेप को रखें इस तरह से, और ये नीचे की तरफ चली जाएं इस तरह। फिर आप 12 इंच का बेशक निशान लगा लें। 6.5 कमर का निशान कभी भी आपने छोटा बड़ा नहीं करना। अच्छा, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो हिप लाइन है, अमूमन चेस्ट और हिप लाइन बराबर होती है। कुछ लड़कियों की हिप लाइन ज़्यादा होती है, चेस्ट कम होती है, चेस्ट ज़्यादा होती है, हिप कम होती है। अब ये देखें, ये साइजेस आपने खुद अपने करने हैं, अपनी बॉडी के करने हैं। अब मुझे तो हर किसी का साइज़ नहीं पता, इस वजह से मैंने वो वाला साइज़ चुना है जो मोस्टली आधे से ज़्यादा लड़कियों का तो ये साइज़ हर सूरत होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको, अगर थोड़ी कन्फ्यूजन है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 20 इंच लिखा था चेस्ट का साइज़, उसमें क्या है, उसमें ये है कि देखें, जैसे अभी ये मैंने 20 इंच यहाँ पे लिखा है, ये खोल के, शर्ट को खोल के जब हम शर्ट को खुला रखेंगे तो हमारे पास 20 इंच एक तरफ का साइज़ निकलेगा। अदरवाइज जब हम डबल फोल्ड में कटिंग करेंगे तो 10 इंच, इसका निशान हमें यहाँ पे 10 इंच पर लगाना है इस तरह से। 10 इंच पर निशान लगाना है, और जब हम 10 इंच को खोल के रखेंगे शर्ट को तो वो 20 इंच आ जाएगा। इसी तरह जब ये 16 इंच की हमें फिटिंग चाहिए थी तो यहाँ पे हमने 8 इंच का निशान लगाना है। ये है डबल फोल्ड, ये है डबल फोल्ड। इसी तरह नीचे भी 10 इंच हो जाए ऐसे। डबल फोल्ड में हमेशा आधा साइज आपको लिखना है। जब आप शर्ट खोल के रखेंगे तो देखें आपके पास साइज डबल होकर प्लस होकर 10 और 10 प्लस होकर क्या आएंगे। फिर राउंड अबाउट वो मेरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब आपको प्रॉपर साइज लेने का तरीका बताऊंगी, फिर आप अपना साइज लें और उसको हाफ करें, और उसमें से फिर हाफ आपने ये अपनी फिटिंग निकाल के इसकी कटिंग करनी है। वो मैं इंशाल्लाह एक छोटा सा पैटर्न भी साथ बता दूंगी जब मैं उस वीडियो में आपको साइज़ लेना बताऊंगी। अच्छा, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक तो समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। मेरी कोशिश है कि मैं आपको एक एक पॉइंट समझा सकूँ। अब ये कुछ जो पॉइंट्स हैं ना, प्लीज़ ये कुछ पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे ये 1.5 इंच की ये वाली लाइन थी, और ये 6.5 इंच का नीचे से। अच्छा, फुल बॉडी का क्या साइज़ होता है, बॉडी साइज़। अब आज आपको ये भी पता चल जाएगा कि बॉडी साइज़ क्या होता है। बॉडी साइज़ जस्ट आपकी हिप लाइन तक होता है। अक्सर लोग कहते हैं जी कि भाई हमारा बॉडी साइज़ ले लें। लोगों को यही पता है बॉडी साइज़ मतलब ऊपर सर से लेके पाँव तक का साइज़ है। नहीं, आपकी बॉडी साइज़ जस्ट आपकी नेक से लेके
इधर से क्रॉस बैक से लेके हिप लाइन तक है बस। इसके बाद आपका साइज नहीं बॉडी साइज में शामिल होता। बॉडी साइज का जो बेसिक साइज है ना वो 21 इंच है। इससे बड़ा जिनकी हाइट बड़ी होती है या जो थोड़े से ज़्यादा लंबे होते हैं उनका होगा, छोटा बड़ा ऊपर नीचे होगा। अदरवाइज़ ये जो साइजेस मैंने आपको बताए अमूमन यही साइज़ होते हैं। तो अब ये साथ जो मैंने ज़रा सा पैटर्न तैयार किया हुआ है ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये भी बस बॉडी पर ही मैंने ज़रा खोल के, फ़र्ज़ करें कि ये शर्ट खुली हुई है और ये वाली शर्ट बंद कटिंग पर है। इसी तरह ये शर्ट बंद कटिंग पे जब आप करेंगे तो जब खोलेंगे तो उसके साइजेस डबल हो जाएंगे। वहाँ पे 10 इंच का निशान था तो 20 हो गया, 16 हो गया और 20। ये सिर्फ एक हिस्सा है। जब राउंड अबाउट देखेंगे तो 40, 32 और 40 सही हो गया। ये बस कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने हमेशा याद रखने हैं। ये वाला जो पॉइंट है 1 इंच नीचे की तरफ करके, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपने हमेशा याद रखें। ये जो मैंने 3.5 इंच का निशान लगाया था बेसिकली ये गला था। जब गले को हमने शर्ट को खोल के रखा है तो देखें 7 इंच पर आया। और ये निशान हमने क्यों लगाया है? ताकि हम इसको वो फुल यहाँ तक तिरछा ना करें। अक्सर लोग, मैं अब आपको यहाँ पे ये भी बताऊँ कि आप लोगों को अगर किसी ने सिखाया होगा ना तो वो आपको यही कहेगा कि भाई यहाँ से आप थोड़ा आधा इंच नीचे जाओ, आधा इंच यहाँ से नीचे जाओ। नहीं, 1 इंच आपको यहाँ से नीचे जाना है। 1 इंच नीचे करो और यहाँ से पूरा एंड तक तिरछे हो जाओ। नहीं, ये जो एंड तक तिरछा वाला काम है ये आपने नहीं करना। ये जस्ट आपके गले के साथ से तिरछा होता है। जैसे अब ये हमने यहाँ पे गला अगर ड्रॉ किया हुआ है, जैसे फ़र्ज़ करें कि ये शर्ट तैयार है, गला हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर शेप क्या आती है ये देखें। ये 1 इंच जब हम नीचे की तरफ गए हैं तो हमने इसको यहाँ से तिरछा किया था। इस तरह की लुक आएगी ये देखें। ये देखें, ये थोड़ी सी शेप बनती है और ये बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आप अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करके देखें कि आपके कंधे कभी भी ऊपर की तरफ स्ट्रेट नहीं होते। हमेशा कंधे आगे से नीचे की तरफ झुकाव होता है उनका, इसलिए हमें ये शेप देनी पड़ती है। और अगर ये एग्जैक्ट ना हो तो आपकी शर्ट में बहुत ख़राबी आती है, शर्ट पीछे जाती है, खिंच पड़ती है, आप बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। अच्छा, अभी जो मैं आपको डीप कटिंग बताऊंगी वो मैं थोड़ा सा फ्री हैंड पर ही बता रही हूँ आपको, कि आपको ताकि जो सिर्फ फ्रंट कटिंग है वो समझ आ सके। ये तो मैंने सही स्केल के साथ एक एक साइज़ मैयर किया। अब हमने सिर्फ डीप कटिंग के बारे में थोड़ा सा सीखना है, वो किस तरह से करनी है आपने, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे आपने यहाँ से तो गोल करने के लिए 1.5 इंच का निशान लिया था, ये तो आपका गोल हो गया साइज़, ये आपका साइज़ गोल हो गया। अब आपने जो फ्रंट जो डीप कटिंग करनी है उसका क्या तरीका है? उसका ये तरीका है कि आपने इस साइज से 1 इंच पीछे की तरफ जाना है। ये जो ये वाली लाइन है ना, कंधे की लाइन, इधर से आपने 1 इंच पीछे की तरफ जाना है और यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक आपने डॉटेड लाइन के साथ ऐसे डॉट्स लगा देने हैं। यहाँ तक हो गया। यहाँ ऊपर से आपने गैप नहीं देना, जस्ट आपने नीचे से गैप देना है। ये आपको बात बार बार याद रहनी चाहिए कि ये 1 इंच का गैप आपने नीचे से देना है। उसके बाद जो ये डॉटेड लाइन में आपने 1.5 इंच की लाइन लगाई थी ना, यहाँ पे हमने लगानी होती है 1 इंच की लाइन। इसी तरह 1 इंच की आपने ये तिरछी लाइन लगानी है। मैं इसको थोड़ा सा रेस कर देती हूँ। ये 1 इंच की आपने लगानी है तिरछी लाइन और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने देखना है, इसका बराबर करना है। अब ये देखें, ये 8 इंच है अगर, तो हाफ में आ रहा है 4 इंच। ये बराबर हो गया। अब बराबर करने का मकसद ये था आधा करने का। यहाँ से हमने इसको हाफ किया है, 4 इंच नीचे चला गया, 4 ऊपर। अब इसको हाफ करने का मकसद ये था कि हमने इधर से गोलाई करनी है। बेसिकली जो फ्रंट की डीप कटिंग होती है वो होती यहाँ ऊपर से है, वो कभी भी नीचे से गोल नहीं काटते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ से आपने इस तरह से इस गोल को आपने यहाँ पे लाना है और इसको आपने
बड़े ही ढीले हाथ के साथ ये आपने ये वाली लाइन जोड़नी है। अब आप ये देखिएगा ज़रा कि ये डीप कहाँ से है। ये मैं आपको अंदर से चीज़ें सारी रेस करके बता देती हूँ। ये डीप ऊपर से आ रहा है, कभी भी नीचे से जाकर डीप नहीं करते। अक्सर लोग क्या करते हैं, वो ये आपकी कटिंग है और डीप आप लेकर जा रहे होते हैं। ये वाला डीप बिल्कुल रॉन्ग है। आपका डीप फ्रंट ये होगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपने ये वाला साइज़ लिया था, ये जो आपने शोल्डर आर्म होल का जो साइज़ लेते हैं, यहाँ से आपने 1 इंच पीछे की तरफ जाना है और इसको इधर मिला देना है। इसको इधर इसको आपने इधर मिलाना है। यहाँ से आपने 1 इंच की लाइन ऊपर लेनी है और फिर यहाँ से आपने इसका ये दरमियान अगर किया है तो फिर ये करके इधर हो जाना है और यहाँ से इधर साथ मैच हो जाना है। ओके जी, उम्मीद है आपको आज की क्लास के बारे में बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। प्लीज़ कमेंट्स लाजमी करें कि आपको कहाँ पे मसला है, क्या चीज़ आपको पूछनी है। कमेंट्स एक ऐसा सिस्टम है कि उसके ज़रिए मेरी और आपकी बात बहुत अच्छे से हो सकती है। आपके सारे मसाइल में उसके ज़रिए बहुत अच्छे से हल कर सकती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वक्त मेरा उनके उस पर होता है, वीडियो पर होता है, चैनल पर होता है, तो इसलिए मुझे हर किसी का कमेंट शो हो रहा होता है। वहाँ पे मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। ओके जी, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।